Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying cash flow statement और इसमें हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें पहले दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूरा निकालना है। अब डैश लिमिटेड कंपनी का नाम है नहीं, फॉर द ईयर एंडेड डेट नहीं दे रखा है, तो पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट और दोनों में रुपीज लिखो और लिखो नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड 2,15,000। इससे ऐड टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, तो इसके अंदर ढूंढो प्रोविजन फॉर टैक्स है तो प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000 है, तो इसको ऐड करो। और डिविडेंड के बारे में फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो लास्ट ईयर का डिविडेंड इस साल पे होगा उसको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे फाइनल कॉलम में लिखेंगे दैट इज 95,000। ये दोनों को ऐड करके फिर इससे इसको माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे, तो दैट इज लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक तो रिफंड ऑफ टैक्स इनकम टैक्स हमने लास्ट ईयर पे किया होगा, इस साल हमें रिफंड मिल गया 30,000, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसीव्ड है, तो जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो इसको माइनस करेंगे। तो इससे 2,15,000 से 95,000 ऐड करो, 30,000 लेस करो, यू विल बी गेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये आ गया। इसके साथ क्या ऐड करते हैं, ऐड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस या आइटम्स टू बी एडेड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप अगर ध्यान से ढूंढोगे तो विल बी गेटिंग डेप्रिसिएशन, जिसके लिए हम कैश पे नहीं करते, और आपके लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। देन पेटेंट अमोटाइज्ड, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट इंग्लिश लिखा है अमोटाइज्ड। 5 चीजें, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, 5 चीजें घटता है तो बोलते हैं अमोटाइज्ड। ये 5 चीजें बढ़ेगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा माइनस होगा। ये तीनों को आप फाइनल कॉलम में लिख के ऐड करो। यहाँ पे ऐड करने के बाद इससे इसको ऐड करने के बाद यू विल बी गेटिंग दिस। इसका कोई नाम नहीं है, कभी कभी मैं बैलेंस लिख देता हूँ। लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है ना, आपके गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 70,000 इन्होंने दिया है कि हमने लैंड बेचा, हमारा काम नहीं है लैंड बेचना, एक्स्ट्रा जमीन होगा उसको बेचा और उससे 70,000 कमाया। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 70,000, तो इसको फाइनल कॉलम में लिखो 70,000। तो 3,45,000 थे, 70 माइनस करके जो आएगा, इसका नाम, ये जो वर्डिंग है इसको अच्छी तरह याद करो, कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश जेनरेटेड, जो आंसर आएगा क्या इन टैक्स माइनस करके, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा। तो कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये होता है 2,75,000, और इससे माइनस करो लेस इनकम टैक्स पेड। हमारा 45,000 टैक्स बन रहा था, इनकम टैक्स रिफंड 30,000 बन रहा है, हमने पे किया होगा 15,000। देखो 45 ऐड 30 लेस, तो फाइनली ऐड हो गया 15,000, फाइनली 15,000 ऐड हो गया, यहाँ पे 15,000 लेस हो गया। 45,000 ऐड 30,000 लेस, यहाँ पे 45,000 लेस 30,000 ऐड, फाइनली 15,000, यहाँ पे 15,000 ऐड होगा, यहाँ पे 15,000 लेस होगा। एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर, और इसका जो फाइनल आंसर बनेगा दैट इज दिस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,60,000, and this is all about your answer.